Hello, good morning everyone. So in this part of video I am discussing your answers of mock test. So the first question I have given is embryo sac is to ovule. जिस तरह से ओव्यूल के लिए एम्ब्रियो सेक है, ये आपका ओव्यूल होता है और ओव्यूल के इनसाइड आपका बनता है एम्ब्रियो सेक. तो जिस तरह ओव्यूल के लिए एम्ब्रियो सेक है, इन दैट वे एंथर के लिए आपका क्या होगा, थोड़ा सा मोल्ड स्टेटमेंट थी. एम्ब्रियो सेक इज टू ओव्यूल, एम्ब्रियो सेक ओव्यूल के लिए है. एज इट इज़ टू एन एंथर, जैसे कि वो एंथर के लिए है. क्या आपको ऑप्शन मिले हैं, आपको ये पता है ओव्यूल के इनसाइड आपका एम्ब्रियो सेक था, है ना. यानी आपको इन ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन उठाना है जो कि एंथर के इनसाइड हो. एंथर के इनसाइड या तो आपको पॉलन सेक, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं, वो मिलेगा, या फिर पॉलन या माइक्रोस्पोर मिलेगा. तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में है स्टेमन. स्टेमन तो बच्चा पूरे इसके लिए कह रहे हैं, एंथर के इनसाइड ढूंढना है हमें तो कुछ. फिलामेंट इज दिस इज ऑल्सो नॉट पार्ट इनसाइड द एंथर. नाउ पॉलन ग्रेन हो सकता है, एक बार रख देते हैं. एंड्रोशियम इज द बायोलॉजिकल टर्म वी आर यूजिंग फॉर स्टेमन. सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन एंथर के इनसाइड आपको पॉलन ग्रेन मिलेगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A dicot plant bear flower but never produce fruit and seed. एक डाइकॉट प्लांट है, वहाँ फ्लावर तो है पर फ्रूट और सीड नहीं बन रहे हैं. तो मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन क्या हो सकती है. देखो हम कह रहे हैं एक प्लांट है जहाँ फ्लावर है पर इससे आपका फ्रूट नहीं बन रहा है, ठीक है, फ्रूट नहीं बन रहा है और सीड नहीं बन रहा है. तो हो सकता है ये फ्लावर आपका क्या हो, मेल फ्लावर हो, या हो सकता है ये फ्लावर आपका क्या हो, स्टेराइल फ्लावर हो. ठीक है, अब हम कंडीशंस पढ़ते हैं हमें क्या क्या दी है. सो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि प्लांट डायोशियस है. नाउ सी, डायोशियस जब हम ले रहे, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, ठीक है, प्लांट यूनिसेक्सुअल हो सकता है लेकिन उसमें पिस्टिलेट फ्लावर है. यूनिसेक्सुअल है और उसमें पिस्टिल है. पिस्टिल यानी कि फीमेल फ्लावर है. फीमेल फ्लावर है तब तो यहाँ पर आपका सीड एंड फ्रूट बनना चाहिए. ठीक है, तो एक बार इस स्टेटमेंट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर तो पॉसिबल है, बन सकता है. दूसरा है प्लांट डायोशियस, अगेन डायोशियस यानी कि यूनिसेक्सुअल, और वहाँ पर पिस्टिलेट और स्टेमिनेट फ्लावर. तो स्टेटमेंट बिल्कुल अपोज हो गई. यूनिसेक्सुअल में तो या तो पिस्टिलेट होगा या स्टेमिनेट होगा, दोनों एक साथ है तो फिर ये मोनोशियस होगा. तो ये तो पूरी स्टेटमेंट ही गलत है. प्लांट इज मोनोशियस, इन्होंने कहा प्लांट मोनोशियस होगा. मोनोशियस यानी बायसेक्सुअल, और बायसेक्सुअल है फिर तो आपके दोनों आपके फ्लावर्स जो है मिलेंगे, तो वहाँ तो पॉसिबिलिटी है कि आपका फ्रूट एंड सीड मिलना चाहिए. तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है. देन प्लांट इज डायोशियस. डायोशियस अगेन यहाँ यूनिसेक्सुअल की बात कर रहे हैं. एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर, अगर खाली स्टेमिनेट है, मेल है, तो मेल में तो आपका यहाँ पर फ्रूट एंड सीड नहीं फॉर्म होगा, जबकि यहाँ पर आपका पिस्टिलेट है यानी फीमेल है, तो यहाँ पर तो बन सकता है. सो हम यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट को करेक्ट करेंगे कि प्लांट डायोशियस यूनिसेक्सुअल है और स्टेमिनेट है. तो यहाँ तो चांस ही नहीं है क्योंकि मेल फ्लावर हो गया ना. तो मेल फ्लावर है तो फ्रूट और सीड तो बनेंगे ही नहीं, वो तो फीमेल फ्लावर में बनते हैं. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, 4. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग. इनमें से आपका करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज़ करनी है. पहला है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, वो फ्लावर जो कि आपका एक्सपोज नहीं करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट को. ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, तो क्लिस्टोगैमी में ऑटोगैमी तो होती है हमेशा ही, ये कह रहे हैं हमेशा ही सेल्फ पॉलिनेशन होगा. बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट. बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. चेस्मोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जिटिनोगैमी. चेस्मोगैमस यानी कि जहाँ पर फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट एक्सपोज है, इन्होंने कहा वो जिटिनोगैमी करेगा, यानी कि ये फ्लावर मान लो मेल फ्लावर है तो ये इसी प्लांट के फीमेल फ्लावर पर पॉलन का ट्रांसफ़र कर रहा है. इसको हम कहते हैं जिटिनोगैमी. ठीक है, एक प्लांट है लेकिन मेल फ्लावर फीमेल तक ट्रांसफ़र कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर आपका जिटिनोगैमी पॉसिबल है. इन्होंने कहा ऑलवेज नेसेसरी नहीं है. ये मेल पार्ट जो है किसी और प्लांट के
फीमेल पर भी तो जा सकता है सेम स्पीसीज में। तो यहाँ पर आपका जो ऑलवेज टर्म यूज़ की गई है वो गलत है। ये ऑलवेज जिटिनोगैमी नहीं, ये जीनोगैमी भी शो कर सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। नैन क्लिस्टोगैमस फ्लावर एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी। देखो क्लिस्टो है यानी कि बंद है, तो ऑटोगैमी तो होगा, लेकिन इन्होंने कहा जिटिनोगैमी। जिटिनोगैमी क्या होता है, एक प्लांट हो बट फ्लावर दो हों जिनके बीच में आपका ट्रांसफ़र हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहे क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस में तो फ्लावर बंद है, तो एक फ्लावर का पार्ट दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है। जिटिनोगैमी में तो दो फ्लावर के बीच में ट्रांसफ़र होता है और यहाँ तो फ्लावर ही बंद है, तो आपकी ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। नाउ कमिंग टू द लास्ट, चेस्मोगैमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी। इन्होंने कहा जो फ्लावर ओपन होते हैं उनमें कभी भी आपका ऑटोगैमी नहीं होगी, बिल्कुल गलत है। अगर ओपन फ्लावर में भी आपका मेल और फीमेल सेम टाइम पर रिसेप्टिव हो तो यहाँ पर हो सकती है, और यहाँ पर आपका जिटिनोगैमी यहाँ पर आपका ऑटोगैमी हो सकती है अगर दोनों सेम टाइम पर क्या हो, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल है। सो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, सबसे करेक्ट है आपकी क्लिस्टोगैमस कि उसमें हमेशा ही ऑटोगैमी होगी। सो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड। ओव्यूल की स्टॉक को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। सो इट इज द सिंपलेस्ट आंसर, फ्यूनिकल कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल रिक्वायर टू प्रोड्यूस 1000 पॉलन ग्रेन। देखो इन्होंने कहा है 1000 आपके पास क्या है, पॉलन है, तो यहाँ पर कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपकी कितनी पॉलन बनती है, 4 पॉलन बनती है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपकी 4 पॉलन बनती है। आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करवानी है, 1000 पॉलन बनवानी है, आपको 4 से 1000 बनवानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितना गुना कर रहे हो, 250। अगर आप 250 गुना करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आप ऑप्शन में से उठा सकते हो। ऐसे क्वेश्चन देखो सिंपल होते हैं, या तो आप ऐसे कर लो कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो आपका कितनी 4 पॉलन बनाती है, ठीक है, 4 पॉलन बनाती है। तो यहाँ पर अगर आपकी कितनी 1000 है, 1000 पॉलन आपको बनानी है, तो आप क्या करेंगे 1000 के लिए, सी आपका एक पॉलन के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, 1/4, जबकि इस तरह से हम लिखते नहीं हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल को, तो 1/4 हो गई। आपको क्या चाहिए 1000, तो आप इंटू 1000 कर सकते हो। एक तो ये तरीका है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं, आपकी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनी क्या, 4 पॉलन, ठीक है। आपने यहाँ पर कितनी पॉलन, 1000 पॉलन बनानी है, तो 4 को कितना गुना करोगे कि 1000 आ जाए, 250। 4 का 250 गुना है ना, आप इससे करोगे तो 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल का भी कितना गुना हो जाएगा, 250। दोनों साइड बराबर करेंगे हम गुना, तो अगर यहाँ पर 250 करने के बाद 1000 पॉलन बन रही है तो यहाँ पर भी आपका कितना 250 माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए। तो ये आपका एग्जैक्ट तरीका होता है, ठीक है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, 250। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट द सेलेक्टेड मेल प्लांट इज डिप्लॉयड। एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर क्या किया है, मेल प्लांट लिया गया है, वो क्या है, डिप्लॉयड है, और फीमेल प्लांट लिया गया है यहाँ पर, वो क्या है, टेट्रापोलाइड है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि आपको बताना है एंडोस्पर्म की पोलाइडी क्या होगी। तो एंडोस्पर्म बनता है पोलर सेल जब फ्यूज़ करता है मेल गैमेट के साथ। तो ये तो प्लांट है, गैमेट क्या बनेगा, गैमेट मियोसिस से बनेगा। अगर मेल प्लांट डिप्लॉयड है तो इसका गैमेट क्या होगा, एन। अगर फीमेल प्लांट टेट्रापोलाइड है तो इसके गैमेट से एम्ब्रियो सेक बनेगा, यानी कि इसका एम्ब्रियो सेक जो होगा वो आपका पूरा क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। तो यहाँ पर आते हैं पोलर सेल आपका मेल गैमेट से फ्यूज़ होगा, मेल तो हमें पता चल गया एन है। अब आते हैं यहाँ पर पोलर सेल, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, और दोनों पोलर न्यूक्लियाई 2n होंगे। एम्ब्रियो सेक का हर सेल हम क्या कह रहे हैं, आपका डिप्लॉयड है, 2n है। तो यहाँ पर पोलर सेल के न्यूक्लियाई भी क्या होंगे, 2n, यानी मैं कहूँ पोलर सेल पूरा क्या है, 4n,
ठीक है, 2 न्यूक्लियस होते हैं ना, तो वो 4n हो गया। अब 4n प्लस n आपका क्या हो जाएगा 5n, यानी कि यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बना वो क्या होगा, पेंटापोलाइड होगा। सो हियर द राइट ऑप्शन इज योर पेंटापोलाइड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 400 सीड। अब देखो आपको यहाँ पर बोला है आपको 400 सीड बनाने हैं। 400 सीड के लिए आपको क्या चाहिए, 400 सीड के लिए, 400 सीड आपको बनाने के लिए यहाँ पर 400 एग को आपको फ्यूज़ कराना है 400 मेल गैमेट के साथ, ठीक है। अब एक मियोसिस, देखो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, एक मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, ये एक सेल था। इसमें क्या हुआ, इससे आपके दो सेल बने और 2 से फिर आपके 4 मेगास्पोर बने, जिसमें से 3 आपके डीजेनरेट और 1 फंक्शनल रहता है, और यही एक फंक्शनल एग बनाता है। तो यहाँ पर एग बना रहा है वो तो माइटोटिक डिवीजन है, बस यही तो मियोसिस हुआ है। तो यहाँ पर कितना मियोसिस हुआ है, ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो ये हुआ तो एक मियोसिस डिवीजन है ना। एक मियोसिस डिवीजन में 2 होते हैं ना, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तब कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि एक एग जो है उसे होने में कितना मियोसिस हो रहा है, एक मियोसिस हो रहा है। सो यहाँ पर एक एग बनाने के लिए एक मियोटिक डिवीजन हो रहा है। तो 400 सीड के लिए आपको क्या चाहिए, 400 एग, 400 सीड के लिए 400 एग। तो यहाँ एक मियोसिस, अगर आपका एक एग के लिए एक मियोसिस हो रहा है तो 400 एग के लिए क्या हो जाएगा, इंटू 400 किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटू 400, यानी कि आपको यहाँ 400 मियोसिस चाहिए, है ना। एक एग के लिए एक मियोसिस, तो 400 एग के लिए 400 मियोसिस। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, हमें चाहिए क्या, मेल गैमेट। तो यहाँ पर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल आपकी कितनी 4 पोलन बनाती है, कितने मियोसिस से, एक मियोसिस से। यही तो होता है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये आपका मियोसिस 1 में गया, ये 2 बने, 2 में गया, ये 4 बने, टेट्राड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक मियोसिस से कितने बन रहे हैं, एक मियोसिस से आपका बन रहा है 4 पोलन। आपको कितनी चाहिए, 400, तो इसका कितना गुना हुआ, 100 गुना हुआ, तो ये 400 पोलन हो गई। 400 ही सीड चाहिए तो 400 पोलन चाहिए हमें, 400 हो गई। यानी आपका 400 पोलन को आपका अगर 4 को अगर आप 100 गुना करेंगे तो 400 पोलन आई। तो यहाँ पर जितना यहाँ मल्टीप्लाई उतना यहीं होगा, तो यहाँ पर भी आपका इन 400 पोलन के लिए आपके कितने मियोसिस हो जाएंगे, 100 मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब आते हैं कंप्लीट पर। आपका यहाँ पर 400 एग के लिए 400 मियोसिस हुए और 400 पोलन के लिए आपका 100 मियोसिस हुए। तो टोटल मियोसिस पूछा है, तो टोटल मियोसिस कितने हो गए, 500। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 500। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is the next question, the cotyledon in embryo of grass। ग्रास के एम्ब्रियो में जो कॉटिलीडन होता है, आपको पता है ग्रास क्या है, मोनोकोट। तो मोनोकोट के केस में, मोनोकोट प्लांट के केस में हम जो एंडोस्पर्म होता है उसी को क्या कहते हैं, आपका कॉटिलीडन को हम क्या कहते हैं, मोनोस्पर्मिक कॉटिलीडन को, दैट इज Now next question is the cotyledon in embryo of grass is called। तो ग्रास के एम्ब्रियो में जो कॉटिलीडन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यूटैलम। सो दिस इज वन वर्ड आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच करना है। सो यहाँ पर आप पहले अपना मैच करेंगे, देन यू विल चेक योर आंसर। सी इमैस्कुलेशन, हमें पता है इमैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, एपोमिक्सिस क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। पॉलीएम्ब्रियोनी, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो सीड के अंदर। सिनकार्पस ओवरी, जहाँ पर आपका
कार्पल जो है फ्लावर में वो फ्यूज्ड होते हैं। सो यहाँ पर ए विद 2, पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं ए विद 2 कहाँ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज दैट कोनिडिया आर फॉर्म्ड एक्सोजिनसली वाइल ज़ूस्पोर आर फॉर्म्ड एंडोजिनसली। ये ट्रू है या फॉल्स? तो बिल्कुल कोनिडिया आपका पेनिसिलियम में हमने पढ़ा है, पेनिसिलियम में आउटर सरफेस पर बनता है, तो एक्सोजिनस है। और ज़ूस्पोर आपका ज़ूस्पोरेंजिया के अंदर इनसाइड बनता है, तो ये बिल्कुल आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप कोनिडिया को कर सकते हो हाईली थिक होता है एंड न्यूमरस नंबर में होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ज़ूस्पोर आपके जो होते हैं मोटाइल होते हैं, यूनिसेल्यूलर है, ये भी यूनिसेल्यूलर है। सो ये कुछ फीचर्स से आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको यहाँ पर कॉलम मैच करना है। तो लैक्टेशन अमेनोरिया के टाइम पर आपका सप्रेशन हो जाता है गोनाडोट्रोफिन का, जिसकी वजह से फीमेल कंसीव नहीं करती है ड्यूरिंग 6 मंथ। ICSI क्या है? डायरेक्ट इंजेक्शन है स्पर्म का इनटू ओवम। ट्यूबेक्टॉमी क्या कर रहा है? ये ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर रहा है गैमेट का, क्योंकि यहाँ पर परमानेंटली डक्ट को कट कर दिया जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? ये आपका सप्रेस करती है ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? A with 3, B with 1, C with 4 एंड D with 2। सो यानी कि आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन विल बी योर A ऑप्शन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हेपेटाइटिस बी, एड्स एंड जेनिटल हर्ब्स आर द STDs दैट कैन बी क्योर्ड, कि इन्हें क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, इनके लिए प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। ठीक है, प्रिकॉशनेबल है ये आपका, लेकिन परमानेंटली क्योर नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? फॉल्स है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द ऑड वन आउट। इसमें आपको ऑड वन आउट मार्क करना है। तो कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड, ये आपका सारे जो हैं कॉपर रिलीजिंग है। LNG20 जो है इट इज़ योर हार्मोन रिलीजिंग, ये आपकी क्या है? हार्मोन रिलीजिंग। 3 तरह की IUDs आपने पढ़ी है, तो LNG आपकी जो है वो हार्मोन रिलीजिंग है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, जहाँ पर लैक्टेशन पीरियड चल रहा हो मदर में, यानी कि मिल्क सिक्रीशन सिंथेसिस चल रहा हो मदर में, तो वहाँ पर जनरली क्या होता है? वहाँ पर गोनाडोट्रोफिन्स का सप्रेशन हो जाता है, FSH एंड LH वगैरह, जिसकी वजह से नए फॉलिकल नहीं बन पाते और उस वजह से फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है फॉर अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग MTP। आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो MTP जर्नली एडवाइस होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, करेक्ट है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, बिल्कुल नहीं है। ऑलवेज सर्जिकल, ऐसा नहीं है, हमने स्पॉन्टेनियस भी पढ़ा है जहाँ पर फीमेल्स को पता भी नहीं चलता और टर्मिनेशन हो जाता है। फिर यहाँ पर असिस्टेंस चाहिए होता है क्वालिफाइड पर्सनल का, सही है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन जहाँ 1 एंड 4 आपका हो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 1st एंड 4th इज़ योर राइट आंसर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 1st एंड 4th आपका ऑप्शन नंबर 3 है, सो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो फीमेल्स में यूज़ किया जाता है। आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर भी चूज़ करना है। तो डायफ्राम में इन्होंने कहा है कि इंट्रोड्यूस किया जाता है यूट्रस में, गलत। डायफ्राम, वॉल्स, ये सभी आपके जो हैं वजाइना या फिर आपका सर्विक्स जो है उसको कवर करता है। तो सर्वाइकल रीजन को आपका क्या करता है? कवर करने का काम करता है। ये फिजिकल बैरियर की तरह काम करेगा, बिल्कुल ये बैरियर मेथड है, तो बैरियर की तरह काम करता है, स्पर्म एंट्री को रोकेंगे। और ये स्पर्मिसाइडल है, यानी कि स्पर्म को किल करेंगे नहीं। तो कुछ आपके केमिकल्स जेलीज होती हैं जो कि आपका स्पर्मिसाइडल होती है, बट ये डायफ्राम जो है दीज आर सिंपली लेटेक्स से बने हुए आपके हैं, लेटेक्स से बने हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्पर्म को किल कर पाए, ठीक है। सो यहाँ पर राइट आपका जो है ऑप्शन होगा जहाँ 2nd एंड 3rd टुगेदर हो। सो यहाँ पर चेक कर लेते हैं 2nd एंड 3rd, सो इट इज़ इन योर 3rd ऑप्शन। तो यहाँ 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये आपको एक डायग्राम गिवन है बच्चा। यहाँ पर आपका है कि ये पिक्चर जो शो हो रही है ये गायनोशियम है पैपेवर की और मिचेलिया की। तो आपको यहाँ पर इनमें डिफरेंसेस बताना है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि दोनों ही आपके सिनकार्पस है। देखो यहाँ तो फ्यूज्ड है ना, तो यहाँ पर इन्होंने कहा दोनों ही सिनकार्पस है। अब यहाँ आपको क्लियरली है डायग्राम से, यहाँ पर डायग्राम में आपको ये देखो, डायग्राम में यहाँ पर ये कंप्लीट फ्यूज है जबकि यहाँ पर ये अलग अलग है। तो यहाँ पर आपका है कि ये पैपेवर के अंदर आपकी सिनकार्पस कंडीशन होने चाहिए और मिशेलिया के अंदर आपकी एपोकार्पस। टुगेदर तो है, एक साथ तो है बहुत सारे कार्पस, लेकिन ये फ्यूज नहीं है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या आएगा कि पैपेवर सिनकार्पस है जबकि मिशेलिया जो है वो एपोकार्पस है। ठीक है, सो थर्ड इज योर राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द ऑड वन आउट। इसमें भी आपको ऑड वन आउट निकालना है। तो एप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, इनमें ऑड वन आउट क्या है? सी एप्पल आपका फॉल्स है, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू ये सारे आपके फॉल्स फ्रूट है, जबकि आपका मैंगो जो है वो ट्रू फ्रूट है। सो दे आर फॉल्स फ्रूट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is commonly called withdrawal method? इनमें से आपका withdrawal method किसे कहा जाता है, यानी अदर नेम ऑफ withdrawal method आपको बताना है, इसका दूसरा नाम। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया, कोइटस इंटरप्टर्स, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, रिदम मेथड, ये सारा आपका नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के। ठीक है, यहाँ पर आपका जो विड्रॉल मैथड है, विड्रॉल मैथड को हम यहाँ पर कोइटस इंटरप्टस के नाम से भी जानते हैं। विड्रॉ कर लेना या कोइटस को इंटरप्ट करना। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा? कोइटस इंटरप्टस होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सर्जिकल मैथड्स आर कॉल्ड स्टरलाइजिंग टेक्निक आर फुल प्रूफ मैथड, फुल प्रूफ की स्पेलिंग गलत है, फुल प्रूफ मैथड भी प्रिवेंट प्रेगनेंसी बट इट इज़ अ लास्ट ऑप्शन फॉर मेनी कपल्स बिकॉज कि सर्जिकल मैथड आपका फुल प्रूफ मैथड होता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, बट ये हम बिल्कुल लास्ट ऑप्शन जो है वो कपल ऑप्ट करते हैं। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर ऑप्शन है कि ये क्योंकि इरिवर्सिबल होते हैं। सही है, इरिवर्सिबल है। ये फैसिलिटीज़ कंट्री के हर एरिया में नहीं है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर दूसरा सेक्सुअल ड्राइव के लिए फियर है लोगों में कि ये आपका जो है सर्जिकल मेथड जो है वो सेक्सुअल ड्राइव जो है पर्सन की वो कम कर देता है। सो इन सभी रीजंस की वजह से आपका इसे ऑप्ट नहीं किया जाता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मॉक टेस्ट सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए हो। इन केस यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे यहाँ पर पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। किससे? 1 से। सो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। बी विद 1, बी विद 1, सब बी विद 1 है। सी आपका एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस 4, एपोमिक्सिस 4 एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस इज योर राइट आंसर। ओके।